जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का। मैं गोविंद सर आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th में चैप्टर नंबर 9 गणित का चैप्टर नंबर जो 9 है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का आज ये आखिरी दिन है, यानी लास्ट लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने इसको 2 लेक्चर पहले ही समझ लिए हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि हमारी 2 क्लास पहले हो चुकी है। आज तीसरी क्लास होने चल रही है। आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर जो बचे हुए पार्ट है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 16, यानी टोटल 5 क्वेश्चन है। आज हम 5 क्वेश्चन के बारे में समझने चल रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर में जो बेसिक पार्ट था और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसके पहले 2 लेक्चर में हम लोग समझ चुके हैं। जो आज बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं वो पहले उन 2 लेक्चर को देखें, उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, यानी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस में आज हम जो सॉल्व करने चल रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करने चल रहे हैं। एक बात और समझ लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी 2024 और 25 के अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं तो एनसीईआरटी ने 2024 और 25 में अपने सिलेबस में कुछ क्या कर दिया है, कुछ क्वेश्चन को हटा दिया है। तो जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो जो एनसीईआरटी ने लॉन्च किए हैं बुक, उस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 आज तीसरे लेक्चर में पढ़ने चल रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर देख चुका है। आ जाते हैं तीसरे लेक्चर में और तीसरे लेक्चर को समझते हैं क्या कहा गया है। तीसरे लेक्चर में आपसे कहा गया है क्या 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का देखो क्या उन्नयन कोण कितना है, 60 है, और फिर पाद का भी अवनमन कोण कितना है हमारे पास, 45 है। तो टावर की क्या पूछा गया है, ऊंचाई पूछा गया है। इसका मतलब एक टावर है और एक भवन है। तो हम चित्र बना लेते हैं पहले, एक टावर और एक भवन। भवन छोटा होता है तो ऐसा करते हैं, हमारे पास ये हो जाएगा, एक भवन हो जाएगा, भवन। इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, भवन। और भवन से क्या देखा जा रहा है, केबल टावर को। तो टावर थोड़ा सा लंबा होता है तो ये हो जाएगा केबल टावर हो जाएगा। ये कुछ है ऐसा। एक केबल टावर होगा, लाइन थोड़ा सीधी बन नहीं रही है तो आप इसको सीधा बना लीजिएगा। ये है, दोनों कहाँ पे होंगे, दोनों क्षैतिज तल पर होंगे, जमीन पर होंगे। तो ये हो जाएगा इसका एक हमारे पास केबल टावर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग टावर, ये आ जाएगा टावर। अब क्या कहा गया है समझते हैं इसके बारे में। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, सुधार लेते हैं। ये हो जाएगा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी भवन के शिखर कहने का मतलब होता है कि भवन का जो छत है। तो हमारे पास भवन के छत कहाँ पे है, ये है भवन का छत है। अब छत पर अगर कोई व्यक्ति बैठा है और वो क्या देख रहा है, टावर के शिखर को देख रहा है, तो उन्नयन कोण बनेगा, सीधी सी बात है। तो जो व्यक्ति यहाँ से देखेगा पहले उसके सामने क्या होगी, एक क्षैतिज रेखा बनेगी। उसके सामने क्या होगी, क्षैतिज रेखा बनेगी। अब क्षैतिज रेखा और उस आदमी के जो मनुष्य होगा जो देख रहा होगा उसके यहाँ से क्या बनेगा, एक दृष्टि रेखा बनेगी। तो जो दृष्टि रेखा होगी और जो क्षैतिज रेखा होगी, इनके बीच जो कोण बनता है इसे ही हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। और कितना है वो, 60 डिग्री है। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। फिर क्या कहा गया, अच्छा अगर ये 7 मीटर ऊंचा है भवन, आपका भवन जो है वो 7 मीटर ऊंचा है, तो यहाँ सामने भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, 7 मीटर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। ऊपर वाले को हम मान लेते हैं यच, क्या मान लेते हैं, यच मीटर मान लेते हैं। अगर ऊपर वाले को यच मानते हैं तो ये हमारा हो जाएगा यच मीटर। अच्छा इसके अलावा क्या कहा गया है, जब हम यहाँ छत से शिखर को देखें तो 60 डिग्री बन रहा है। छत से ही पाद को देखेंगे तो यहाँ पे अवनमन कोण बनेगा, और अवनमन कोण कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। ये जब किसी वस्तु को देखने के लिए सर को ऊपर करते हैं
तो उन्नयन कोण अगर सर को नीचे करते हैं तो अवनमन कोण। व्यक्ति कहां से देख रहा है? भवन की छत यानी शिखर से देख रहा है, और शिखर से देखेगा तो एक बार ऊपर देखा, एक बार नीचे देखा, तो ये सामने क्या होती है? दृष्टि रेखा होती है, क्षैतिज रेखा होती है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के जो कोण होता है उसे ही हम लोग अवनमन या उन्नयन कहते हैं। ठीक है, इसको अगर हमसे कोई कहते हैं टोटल ऊंचाई की बात बताओ, तो हम कह देंगे सब टोटल जो ऊंचाई होगी टावर की यहां से लेकर के यहां तक वो हो जाएगा h+7 हो जाएगा, h+7 मीटर ये आ जाएगा। चलिए चित्र तो बन गया, इसका नाम रख देते हैं। नाम क्या रखेंगे? A B, इसका नाम रखेंगे C, इसका नाम रखेंगे D, और इसका नाम रखेंगे हम लोग E। ABCDE। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे ट्राइंगल लेंगे। एक बार हम लोग त्रिभुज लेंगे, कौन सा? ABC। क्या लेंगे यहाँ पे? ABC में लेकर सॉल्व करेंगे तो ABC है, याद रखेंगे। चाहे हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें चाहे ये वाला, यहाँ पर भी एंगल क्या होगा? 45, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। कैसे? एकांतर कोण से। क्यों? क्योंकि ये रेखा और ये रेखा हमेशा क्या होती है? समांतर होती है। तो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, तो दोनों ट्रायंगल सेम है, दोनों में से एक को लेके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हम थीटा लेंगे। थीटा कितना है सर? अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए ABC में, तो थीटा हमारे पास है 45 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे 45। लंब का मान 45 के सामने जो साइड होती है इसको लंब कहते हैं, जो कि 7 है, और आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि क्या है? यक्स है। तो tan 45 का मान होता है 1 बराबर आ जाएगा 7 बटा यक्स के। अगर क्रॉस गुणा करा देते हैं तो यक्स, क्रॉस गुणा का मतलब ये भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा। तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स बराबर 7 मीटर। ये आपका हो जाएगा भवन के आधार से मीनार के टावर के आधार की दूरी 7 मीटर है। अब हमारे पास एक त्रिभुज और बचा हुआ है, उस त्रिभुज को लेकर सॉल्व करते हैं। एक बात और, यहाँ पे जितना भाग होगा उतना भाग ये वाला भी होगा। अगर ये भी यक्स होगा तो अगली बार हम जो त्रिभुज लेंगे वो त्रिभुज हमारे पास क्या हो जाएगा? CDE। क्या हो जाएगा? CDE में, और CDE में लेकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? इसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे? tan, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। थीटा इस बार कितना है? इस बार अगर ट्रायंगल को देखा जाए तो थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। तो यहाँ लगा देंगे 60 बराबर में हो जाएगा लंब। 60 के सामने की जो भुजा होती है इसको हम लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये हो जाएगा यच अपान में जो आधार है, आधार कितना है? यक्स है, तो लगा देंगे यहाँ पे यक्स। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और आगे, तो tan 60 का मान होता है रूट में 3, और बराबर में हो जाएगा यहाँ पर यच अपान यक्स आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी क्रॉस गुणा करा देंगे तो ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ से √3x बराबर आ जाएगा यच। समीकरण नंबर इसको दे देंगे हम लोग, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर हम लोग 2। हमें क्या चाहिए? टावर की ऊंचाई चाहिए। तो ऐसा करते हैं, यक्स का मान समीकरण कहाँ रख देते हैं? 2 में रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे यक्स का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 7√3 बराबर आ जाएगा यच। ये आ गया यच का मान। अब हमें पूछा है टावर की ऊंचाई। याद रखो भैया, टावर की ऊंचाई कहाँ से है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक है टावर, जो कि कितना बनेगा? ये बनेगा 7 + यच मीटर बनेगा टोटल। अगर ये 7 + यच बनेगा तो यहाँ लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई, और टावर की जो ऊंचाई होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 7 + यच मीटर हो जाएगा। और यच का मान मुझे पता है तो रख देंगे 7 + 7√3 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। 7 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा अंदर में 1 + √3
मीटर। यही आपका क्या है, टावर की ऊंचाई का आंसर है, एच का मान है ये। एक बात और याद रखना है, अगर आंसर दशमलव में दे रहा हो तो दशमलव के लिए हम लोग क्या करेंगे, √3 का मान रखेंगे, और √3 का मान होता क्या है 1.732, इसको रख करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 जिसका ये फिगर है। इसमें मेन जो दिक्कत आती है वो फिगर में आती है। अगर आपको फिगर बनाना आ गया तो फिगर को हम पढ़ पढ़ के बनाएंगे, समझ समझ के। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार मन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है खुद ही ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। बस यही करना है इसमें। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, इस बार कहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाज के अनुमान कोण, एक का है कितना 30 डिग्री है और एक का कितना है 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो जहाजों के बीच की दूरी पूछा है। मतलब एक तो पहली बात समुद्र तल से, मान लो समुद्र तल में जहां पानी भरा होता है उसी को हम समुद्र तल मान लेते हैं। तो मान लेते हैं समुद्र तल पे ये हो गया भैया समुद्र तल। अब समुद्र तल से देखा जाए तो यहाँ किनारे पर क्या है, एक किनारे पर एक लाइट हाउस है, ये एक लाइट हाउस है। अब क्या कहा है, लाइट हाउस कितना मीटर है, ये भैया 75 मीटर ऊंचा है। तो हमने ये मान लिया 75 मीटर ऊंचा, ये क्या है लाइट हाउस है। अब यहीं पर क्या है, इसके शिखर से देखा जा रहा है, मतलब यहां से देखा जा रहा है, यहां से। अगर यहां से देखा जाए तो 2 जहाज के अनुमान कोण, इसका मतलब एक जहाज यहाँ पे होगी तो एक जहाज यहाँ पे, दोनों एक दूसरे के ठीक पीछे है। कहा भी गया है ठीक पीछे है। तो एक को देखने के बाद उनने अनुमान कोण बनेगा। अगर अनुमान बनेगा तो जो व्यक्ति यहाँ से देख रहा है उसके सामने पहले क्या होगी, एक भैया क्षैतिज रेखा बनेगी। क्या बनेगी, क्षैतिज रेखा बनेगी। क्षैतिज रेखा और आधार हमेशा क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो फिर यहाँ से हम लोग इसको मिला देंगे और यहीं से हम लोग इसको भी मिला देंगे, ये बन जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, एक क्षैतिज रेखा हो जाएगी। ठीक है। अब क्या कहा, अच्छा जो जितनी ज्यादा दूर होगा उसका कोण उतना छोटा होगा, जो जितनी पास में होगा उसका कोण उतना क्या होगा, बड़ा होगा। तो पास में ये वाला है तो पास में कोण कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। और दूर ये वाला है तो कोण कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा लिख देते हैं हम लोग, नाम लिख देते हैं। इसका नाम A, इसका नाम रख देते हैं B, इसका नाम रख देते हैं C, इसका नाम रख देते हैं D। ABCD। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है उसको मान लेते हैं x मीटर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है उसको मान लेते हैं हम लोग y मीटर। और वो 75 पहले से दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का फिगर हो गया। जल्दी से बना लो तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ से भैया इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं, हम लोग ट्रायंगल को लेकर सॉल्व करते हैं। कितने त्रिभुज हैं, अगर समकोण को देखते हुए त्रिभुज की बात की जाए तो हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, एक BCD और एक ACD है। तो हम लोग पहले ले लेंगे यहाँ पे त्रिभुज ACD में, ACD में लेकर सॉल्व करेंगे तो क्या लगा देंगे, tan लगा देंगे। कितना लगाएंगे, tan 30 लगा देंगे। तो हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास लंब बटा आधार। पहले ऐसा लिखते हैं, फार्मूला लिख देते हैं हम लोग इसको, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इस बार ACD को देखेंगे। ACD को देखने के बाद कोण कितना पता चल रहा है, कोण पता चल रहा है थीटा का मान 30। तो यहाँ लगा देंगे tan 30 डिग्री और बराबर में हो जाएगा लंब, और लंब कितना है 75 है। तो यहाँ रख देंगे हम लोग इसको 75 बटे आधार कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आधार है वो टोटल x प्लस y है। टोटल कितना है, x प्लस y। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस y, ये आ जाएगा। अब tan 30 का मान रखेंगे तो आएगा 1/√3 बराबर हो जाएगा 75 बटे x प्लस y। क्या करना है, क्रॉस गुणा कराएंगे, इनका गुणा इधर करवा देंगे और इनका गुणा इधर करवा देंगे। जब क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y बराबर आ जाएगा 75√3
ये आपका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का मान आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे और फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे अगला त्रिभुज लेकर के। तो अगला त्रिभुज हमारे पास कौन है, तथा त्रिभुज अगला हमारे पास है जिसका नाम है BCD में। त्रिभुज BCD में लेकर सॉल्व करेंगे तो यहां भी क्या लगाएंगे, tan, और tan थीटा बराबर इस बार भी होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, मतलब लंब बटे आधार। तो थीटा कितना है, यहाँ पर जो थीटा दिया गया है वो 45 दिया है, तो यहाँ लगा देंगे 45 डिग्री बराबर में क्या आ जाएगा, लंब, और लंब का मान हमारे पास क्या है 75 है, और आधार का मान हमारे पास क्या है y है। तो ये हो जाएगा tan 45 बराबर 75 बटा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। tan 45 का मान होता है 1 बराबर आ जाएगा 75 बटा y के। तो यहाँ भी क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये वाला भाग कर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा यहाँ से 75 मीटर, ये y का मान आ गया। अब y का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखते हैं यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रख देंगे तो 1 का मान क्या है भैया x, प्लस में क्या है y, और y का मान क्या है 75, बराबर में क्या है 75 रूट में 3। तो 75 इधर से उधर जाएगा तो क्या होगा, घट जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 75 रूट 3 माइनस 75। सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा 75 कॉमन ले लेते हैं तो रूट 3 माइनस 1 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, x का मान। क्या पूछा है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो सीधी सी बात है, एक जहाज आपकी यहाँ पर होगी और एक जहाज यहाँ पर होगी, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है x। तो लिख देंगे यहाँ पे अतः जहाजों के बीच की दूरी, जहाजों के बीच की दूरी बराबर कितना आ जाएगा 75 रूट 3 माइनस 1 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट करिए। तो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर ये 13 था जो कि कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। सवाल नंबर आ जाते हैं 14 में, और 14 में चित्र बना हुआ है। ये तो बहुत आसान सी बात हो गई, अगर चित्र बना दिया सवाल ने तो समझ लोगे फिर तो आधा सवाल सॉल्व हो गया। चित्र ही इसमें थोड़ा सा मेन होता है और उसको पढ़ के बनाना में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब यहाँ चित्र बना हुआ है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2, भैया भूमि से कह रहा है तो ये भूमि हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 88.2 ये दिखाया हुआ है। मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखते हैं। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारा का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। कुछ समय बाद जब फिर से देखती है तो गुब्बारा उड़ के यहाँ पहुंच आया था और उस समय इसका उन्नयन कोण क्या हो गया, घट के कितना हो गया 30 हो गया। तो पूछा इस अंतराल तय की गई दूरी, हमसे ये वाली दूरी के बारे में पूछ रहा है, y के बारे में। तो यहाँ पे इसको y और इसको हम लोग क्या मानेंगे x, क्या मानेंगे यहाँ से यहाँ तक को x और यहाँ से यहाँ तक को क्या मान लेंगे y। और एक बात और याद रखेंगे भैया, जब भी उन्नयन कोण बनता है तो कहाँ से बनता है, आंख से। सर जब आंख को ऊपर उठाएंगे तो उन्नयन कोण, आंख को नीचे करेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। तो लड़की की लंबाई भी दिया है, तो लड़की की लंबाई, अगर लड़की की लंबाई है तो लंबाई के मतलब जहां उसकी आंख होगी वहीं से कोण बनेगा। तो उसकी जो लंबाई उसको हटा देंगे, मतलब जमीन से लेकर के पृथ्वी से लेकर के उसकी जो हाइट है कितनी 1.2, तो हम ये कह देंगे जो टोटल अब बचेगा ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, और हमको चाहिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, तो ये क्या बचेगा 87 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पे 87 बच जाएगा, ये 87 मीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, कैसे 1.2 जो लड़की की हाइट है उसको हटा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास त्रिभुज का नाम लिख देते हैं एक बार। त्रिभुज इसको लिख देते हैं A, इसका नाम रख देते हैं हम लोग B, इसका नाम रख देते हैं C, इसका नाम रख देते हैं D और इसका नाम रख देते हैं E। ABCDE चित्र बना है। तो आ जाते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो पहली बार हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे, यहाँ पे हम लोग त्रिभुज लेंगे
बी ई में, ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में ये हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व क्या करेंगे, हमसे इस साइड के बारे में नहीं पूछ रहा है, तो ऐसा रेशियो भी नहीं लेना है, त्रिकोणमितीय अनुपात भी नहीं लेना है। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब वही भैया, साइन लंब बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण, टैन लंब बटे आधार। तो कर्ण वाले को नहीं लेना है, तो फिर क्या लेंगे, लंब बटे आधार वाले को, और लंब बटे आधार में कौन लगता है, टैन। तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी ई में क्या लगाना है मुझे, टैन लगा देना है, टैन, और थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, ये आ जाएगा। अब यहां देखते हैं हमारे पास भैया थीटा का मान कितना है सर, ए बी ई को देखा जाए तो जो थीटा बना हुआ है वो कितना बना हुआ है, 60 डिग्री बना हुआ है। और अगर ऐसा है तो टैन यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, 60 बराबर लंब, 60 के सामने जो भुजा होगी लंब, और लंब हमारे पास कितना है सर, 87 मीटर बचा हुआ है। टोटल कितना था 88.2, लेकिन लड़की की हाइट को हम लोग घटा देंगे तो हम ये कह सकते हैं यच बराबर जो आ जाएगा 88.2 से 1.2 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 87 मीटर बचेगा। तो यच का मान हम लोग क्या रखेंगे, यच बोले तो लंब ऊंचाई, तो यहाँ पे हो जाएगा लंब का मान 87 और आधार का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या माने हम लोग, यक्स। tan 60 का मान होता है √3, तो √3 बराबर होगा 87 बटा यक्स के, क्रॉस गुणा कराएंगे तो हो जाएगा √3 यक्स बराबर 87, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और फिर से लेंगे हम लोग जो अगला त्रिभुज बचा हुआ है वो कौन सा है, ए सी डी, ए सी डी। तो यहां से हो जाएगा ए सी डी में, अगर ए सी डी में लेकर सॉल्व करेंगे तो यहां पर भी क्या लगाएंगे, टैन, तो टैन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार के। थीटा कितना है इस बार थीटा कितना है, 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री। इस त्रिभुज में थीटा जो बना है वो कितना बना है, 30 डिग्री बना हुआ है, तो यहां से हो जाएगा ये। अब यहाँ tan 30 का मान बाद में सोचेंगे, पहले लंब ढूंढते हैं भैया। 30 के सामने लंब कितना है, 87 मीटर है, तो यहाँ हो जाएगा 87 बटे में क्या आ जाएगा, आधार, और आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसको हम लोग क्या कहेंगे, यक्स प्लस वाई कहेंगे। tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर में आ जाएगा 87 बटे यक्स प्लस वाई। क्रॉस गुणा यहाँ भी कराएंगे तो ये इधर आएगा, गुणा हो जाएगा, और ये उधर जाके गुणा हो जाएगा। तो जब क्रॉस गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा यहाँ से यक्स प्लस वाई बराबर में बन जाएगा ये 87√3। ये समीकरण इसको मान लेते हैं हम लोग 2। अब समीकरण 1 भी पता है, समीकरण 2 भी पता है। ऐसा करते थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, समीकरण 1 अभी हल हो रहा है तो समीकरण 1 को हल कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए थोड़ा सा काम बढ़ा देते हैं। इसको थोड़ा सा हटा के यहाँ लगा देते हैं हम लोग, और इसको कर लेते हैं इसके नीचे। ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यक्स बराबर आ जाएगा 87, और ये गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 87 और बटे में आ जाएगा √3। अब क्या करते हैं, एक काम करेंगे, यहाँ से हम लोग कर देंगे हर का परमेयीकरण। अगर हर का परमेयीकरण करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से
87/√3 गुणे ऊपर भी √3 कर देंगे और नीचे भी √3 कर देंगे। तो ये हो जाएगा यक्स का मान आ जाएगा 87√3/3 और 3 से इसको भाग कर देंगे तो यक्स का वैल्यू मिलेगा हमारे पास 3 दूना 6 और 3 नवा 27 तो 29√3 मीटर। ये यक्स का मान आ जाएगा समीकरण नंबर 1। अब ऐसा करेंगे, यहाँ पे हम लोग यक्स का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। अगर यक्स का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे तो यहाँ पे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यक्स के स्थान पर रखेंगे तो 29√3 और प्लस में क्या बचेगा, y बराबर बचेगा 87√3। ये आ जाएगा। यक्स के स्थान पे मान रख देंगे तो y प्लस इतना बचेगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 87√3 माइनस 29√3 घटाएंगे तो y का मान आ जाएगा भैया, ये 17 में से घटाएंगे तो भैया 17 में से घटेगा तो 8 बचेगा और यहाँ पे 7 से घटाएंगे तो 58 रूट का क्या आ जाएगा 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या पूछा गया था, पूछा ये गया था गुब्बारा उड़कर कितनी दूरी गया था। भैया गुब्बारा पहले यहाँ था, उड़ के यहाँ पहुँचा मतलब y, तो y का ही पूछा गया। तो अतः हम ये कह सकते हैं गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या है, 58√3 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 था, 14 था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को समझते हैं। 15 में क्या कहा गया है, 15 में कहा एक सीधा राजमार्ग है, मीनार तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, मीनार तक। इसका मतलब कोई मीनार है, पहले इसका चित्र हम लोग बना लेते हैं। ये कोई मीनार है, ये कोई मीनार है और एक रास्ता है जो मीनार तक जाता है। तो ये कोई रास्ता है, ये कहाँ तक जाता है, मीनार तक जाता है। ये मीनार है और ये रास्ता। अब क्या कहा, मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा हुआ है। आदमी क्या कर रहा है, कार को 30 डिग्री के औनमन कोण पर देख रहा है। यानी कोई कार आ रही है और आदमी इस कार को यहाँ से देख रहा है तो औनमन कोण बनेगा। अच्छा, औनमन कोण बनेगा कब भैया, उसके सामने एक क्या होगी, क्षैतिज रेखा होगी और दृष्टि रेखा होगी। दोनों के बीच जो बनेगा उसे हम लोग क्या कह देंगे, औनमन कोण कह देंगे। अब जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आ रही है 6 सेकंड बाद, यानी यहाँ से चल रही है और कुछ दूर 6 सेकंड बाद कुछ दूर पहुंची होगी और 6 सेकंड बाद जब फिर से देखता है व्यक्ति तो पता है कोण कितना बनता है, इस बार औनमन कोण 60 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो पूछा गया है अब बताइए मीनार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, उसे समय पूछा गया है। अभी हम मान लेते हैं ये दूरी जो है वो यक्स मीटर की है। ये दूरी जो है कितना मान लेते हैं, यक्स मीटर की है। और ये वाली दूरी को हम मान लेते हैं वाई मीटर की है। यक्स मीटर और वाई मीटर की, इसको मान लेते हैं हम लोग यच मीटर। क्या मान लेंगे, यच मीटर। ये हो जाएगा और इसका नाम दे देते हैं। नाम क्या देंगे इसका हम लोग, ए बी सी और इसका नाम रख देते हैं डी, ABCD। याद रखेंगे यक्स मीटर जो दूरी चलने में लगा समय है वो कितना है, 6 सेकंड है। ये दिया गया है तो चाहे इसको लिख लेते हैं हम लोग, क्या, यक्स मीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना है, 6 सेकंड है। ये बात पता है। तो y का हमसे पूछा जा रहा है। चलो पहले हम सॉल्व करेंगे फिर y का मान बताएंगे। पहले हम इसमें ट्रायंगल ढूंढेंगे और त्रिभुज लेंगे। हमें पता है त्रिभुज वही लेते हैं जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता हो। तो एक बार लेंगे हम लोग CAD। क्या लेंगे यहाँ पे, CAD में। अब याद रखेंगे भैया यहाँ पे जो कोण बनता है और यहाँ पे जो कोण बनता है दोनों सेम होता है। कैसे, ये रेखा और ये रेखा समांतर होती है। अब समांतर होगी तो एकांतर कोण से ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30। और अगर ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, tan। और tan में क्या लेने वाले हैं, 30 डिग्री। तो भैया यहाँ पे पता है लंब कितना हो जाएगा भैया, इस बार लंब हमारे पास है यच
और आधार हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक, जिसको हम लोग कहेंगे x प्लस वाई। भैया यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक जाएंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा ये। तो यहाँ पे अच्छा फिर tan 30 का मान रखेंगे तो क्या आएगा 1/√3 बराबर हो जाएगा h/x प्लस वाई। अब क्या करना है, क्रॉस गुणा करा देते हैं। क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये इधर जाके गुणा हो जाएगा और ये इधर जाके गुणा हो जाएगा। जब क्रॉस गुणा कराएंगे तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा h√3 समीकरण, इसको मान लेंगे 1। अब आगे तो हल होगा नहीं तो फिर हम दूसरा त्रिभुज ढूंढेंगे, और दूसरा त्रिभुज हमारे पास कौन है, BAD। तो यहां ले लेंगे त्रिभुज हम BAD में, ये हो जाएगा। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे आ जाएगा tan कितना, इस बार थीटा बराबर, इस बार भी होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार या फिर परपेंडिकुलर अपान बेस। थीटा कितना बना इस बार जो थीटा बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो लंब कितना है, लंब सर सामने वाला, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, यच कहेंगे, और आधार हमारे पास जो है वो क्या है, वाई है। अब यहाँ पे हम लोग मान लगा देंगे भैया। तो मान लगाने के बाद tan 60 का मान होता है √3 बराबर में आ जाएगा यच बटा वाई। क्रॉस गुणा कराएंगे तो हो जाएगा √3 वाई बराबर यच, समीकरण नंबर इसको दे देंगे हम लोग दूसरा। अब क्या करना है पता है, यहाँ से यच का मान रख, क्योंकि हमसे ऊंचाई के बारे में पूछा ही नहीं गया है, जिसके बारे में नहीं पूछता उसको हटा देते हैं। उसको हटाने का सबसे अच्छा तो काम है दूसरे से मान निकालते हैं और पहले वाले में रख देते हैं, या पहले से मान निकालेंगे दूसरे वाले में रख देंगे। तो फिर यहां हो जाएगा x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, जहां यच है वहां रखेंगे √3 वाई। थोड़ा लिख देते हैं हम लोग, क्या यच का मान समीकरण 2 में रखने, सॉरी 2 में नहीं 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहां से √3 वाई इंटू यच का मान रख दिए तो आगे क्या है हमारे पास √3 है। याद रखिएगा भैया, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा √3। यहाँ पे यच का मान दिख रहा है और यहाँ पे यच का मान हम लोग रखे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यच का मान जब रख देंगे तो ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे हल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा ये 3 वाई को उधर भेज देंगे तो x बराबर आएगा क्या 3y माइनस वाई, तो x बराबर हो जाएगा 2y के। तो हम y बराबर क्या कहेंगे, y बराबर कहेंगे तो ये कहेंगे x बटा 2 कह देंगे। क्या कह देंगे, x बटा 2। इसका मतलब जो y दूरी है वो x की आधी है। अगर कार एक समान चाल से जा रही है तो y दूरी जाना है, अभी x दूरी जाने में कितना लगा, x दूरी जाने में 6 सेकंड लगा, तो y जो है x का आधा है। तो सीधी सी बात, y को चलने में कितना समय लगेगा, y को चलने में x का आधा समय लगेगा। और अगर x का आधा लगेगा तो यहां पे लिख देंगे चूंकि x दूरी चलने में लगा समय कितना है, बराबर 6 सेकंड है। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 6/2 सेकंड। तो 2 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो y का मान क्या आ गया, 3 सेकंड आ गया। यही हमसे पूछा गया था। इसका मतलब अब कार को कहाँ तक पहुँचने में, मीनार तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। ये था इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 15। आ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो लास्ट वाला बचा हुआ है, लास्ट वाला क्वेश्चन है 16 नंबर। एनसीईआरटी में सिर्फ 16 ही सवाल दिया गया है और 5-6 एग्जाम्पल भी दिए थे, तो 5-6 एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व कर लिए, 16 सवाल को भी सॉल्व कर लिए। अब जो सवाल आपको लगता है जिनके पास रेफरेंस बुक है उनको सवाल, कोई भी सवाल दिक्कत कर रहे हैं तो कमेंट कर देना है।
अब कमेंट कर दोगे तो वो जो सवाल आप कमेंट करोगे रेफरेंस बुक का नाम लिख करके और सवाल कौन से, तो उसके लिए हम आपके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। इस अगर एनसीईआरटी ही लगा रहे हो तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 का ये लास्ट सवाल है। इसी के साथ ये क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। इसमें क्या कहा, मीनार के आधार से, यानी कोई मीनार है तो हम बना लेते हैं ये एक मीनार है। क्या है ये, मीनार है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा खींचेंगे तो ये एक सरल रेखा हो जाएगी। अब क्या कहा, मीनार के आधार से सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर। भैया यहीं से चले आएंगे तो एक बार 4 मीटर पर और एक बार 9 मीटर पर, मतलब एक बार आधार से यहाँ आएंगे तो 4 मीटर आएगा। कितना मीटर आएगा, 4। और एक बार आधार से यहाँ तक आएंगे तो कितना मीटर आएगा, ये 9 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा। क्या कहा है, बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहां से हम इसको देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। क्या बनेगा, यहां से उन्नयन कोण बनेगा। अब क्या कहा, उन्नयन कोण पूरक कोण है। एक बात और याद रख लेंगे भैया, नोट करके यहां लिख लेते हैं हम लोग। क्या है, पूरक कोण। क्या है, पूरक कोण। पूरक कोण जो होता है भैया उसमें 2 कोण होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और दोनों का जोड़ कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो पूरक कोण में 2 कोण होते हैं, दोनों का जोड़ कितना होता है, 90। तो एक कोण क्या हो जाएगा, एक कोण अगर निकालना चाहें तो पहले वाले को 90 से क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। अगर ऐसा इसको मान ले थीटा है तो दूसरा वाला कोण को क्या करना पड़ेगा, 90 में से घटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये चित्र हो गया सवाल नंबर 16 का। इसका नाम लिख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख देते हैं सी, इसका नाम रख देते हैं हम लोग डी। ABCD ये हो जाएगा। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो एक बार हम लोग लेंगे त्रिभुज कौन सा, BCD में। कौन सा त्रिभुज लेंगे, BCD में। और BCD में लेंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस। थीटा नहीं पता है, थीटा ही माना गया है तो थीटा ही रखेंगे। लंब कितना है, यहाँ लंब भी नहीं दिया, इसको यच मान लेते हैं क्योंकि यही तो हमसे पूछा गया है ऊंचाई के बारे में। हमसे कह रहा है दिखाओ ऊंचाई 6 सेंटीमीटर होगी, ये दिखाना है। तो यहाँ पे लंब का मान क्या है, यच, और आधार का मान क्या है, कौन सा त्रिभुज लिए हैं, BCD। तो BCD लिए हैं तो ऊंचाई आधार कितना है, 4। तो ये हो जाएगा। ये सॉल्व होगा ना ये समीकरण, इसको 1 मान लेते हैं। और फिर अगला त्रिभुज लेंगे। अगला त्रिभुज हमारे पास कौन है, ACD में। ACD में लेकर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लेकिन इस बार थीटा जो है इसको थीटा नहीं कहते हैं, इस बार अल्फा कह देते हैं। तो अल्फा का मान जो हमारे पास आया है वो क्या आया है, 90 माइनस थीटा आया है। बराबर में क्या हो जाएगा, लंब। लंब तो यच ही है लेकिन आधार इस बार कितना है, 9। याद रखें भैया, त्रिकोणमिति के हिसाब से चलते हैं तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। ये बात आपको याद रख लेना है। और ये कैसे होता है, त्रिकोणमिति का लेक्चर था, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो त्रिकोणमिति में जाके समझ लेंगे हम लोग। समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 का गुणा करवा देते हैं, किसके साथ, 2 के साथ गुणा कराएंगे तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में यच बटा 4 इंटू यच बटा 9। देखिए tan और काट एक दूसरे का क्या होता है, विलोम होता है। कहां से पता चला, हम लोग पीछे पढ़े हैं किसमें, जो त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ रहे हैं उसमें tan का होता था लंब बटे आधार और काट का होता था आधार बटे लंब। जब ऐसा करेंगे दोनों कट के कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा यच का स्क्वायर बटा 4 9 36 हो जाएगा। और जब इधर 36 को हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो भैया क्या हो जाएगा, तो बनेगा यच स्क्वायर बराबर 36। तो यच बराबर आ जाएगा रूट में 36। और चूंकि यच का मान क्या आएगा भैया, यहाँ से यच का मान आ जाएगा प्लस माइनस से, लेकिन मुझे पता है दूरी कभी माइनस में होती नहीं। तो यच का मान क्या आ जाएगा, 6 मीटर। यही हमें सिद्ध भी करना था कि सिद्ध करिए कि ऊंचाई कितनी आएगी, 6 मीटर आएगी। तो हो गया, सिद्ध हो गया।
यह था आपका क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 9 समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं, वृत्त के बारे में क्या होता है उसको समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद।